नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी सरस्वती बिहार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम गोपाल गोयल ने रविवार को जनमत की पुकार से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे महान और कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता ने राहुल गांधी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में भी कई बातें की। देखिए उनका साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती बिहार वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती बिहार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम गोपाल गोयल जी। राम गोपाल गोयल जी, जिस तरीके से काशी में ये भव्य कार्यक्रम हुआ, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो ऐसी चीज़ हुई है, ऐतिहासिक चीज़ हुई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मोदी जी जो काम कर देते हैं बाकी लोगों को सोच भी नहीं, इतनी तो जो काम कर जाते हैं ये समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त हिंदू समाज के लिए ऐसा कार्य किया उन्होंने। खाली काशी में नहीं, जिस दिन उन्होंने काशी में उद्घाटन किया था, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग पे उस दिन पूजा की गई है। चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, कहीं मुख्यमंत्री हो। ये हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव का विषय है। मगर अगर हम देखें तो विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी ने इसको कहा है कि ये जब चुनाव होता है तो मोदी जी ऐसे करने लगते हैं। जायसवाल जी, आपने किसका नाम ले दिया? राहुल गांधी को नेता बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तो किसी लायक भी नहीं है। जिस आदमी को ये मालूम नहीं है छाती कहाँ होती है, पीठ कहाँ होती है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। देश का दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो इसको लोग नेता मानते हैं। नेता क्या, किसी लायक भी नहीं है। ये बोलने का उसको नहीं पता, बात करने का उसको नहीं पता, किसी बात का स्टैंड कोई नहीं इसकी बात का हम कोई हम नहीं, कुछ भी बोल सकता है ये। इसका आदमी कुछ नहीं पता क्या बोल जाए। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में नई आबकारी नीति के कारण जगह जगह मोहल्ले में शराब के ठेके खुल गए, जिसके आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम दिल्ली वासियों का। अभी आप देखिए, केजरीवाल पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन ड्यू हैं, वहाँ जाके क्या बोलता है ये, मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूँगा। अभी इसी टाइम जब यहाँ ठेके खोल रहे हैं यहाँ पे, वो नशा मुक्त कर दूंगा। जब पंजाब सभी देख, जो नशे के कारण से पंजाब बर्बाद हो चुका है। जो पहले सरकार थी, पहले उन्होंने इतना नशा कर दिया वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब को नशा मुक्त होना चाहिए। परंतु केजरीवाल वहाँ नशा मुक्त करना चाह रहा है या नशा युक्त करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो आदमी पहले ये बोलता था कि शराब के ठेके खोलने से बहुत बर्बादी होती है, औरतों की मतलब नुकसान होता है, आज वो हर घर ठेका खोल रहे हैं। उसने खाली ठेके नहीं खोले, उसने ऐसे काम कर दिए, होम डिलीवरी चालू कर दी उन्होंने, लेडीज़ के लिए ठेके खोल दिए। जो कोई पिंक बार कोई ऐसा कोई आया, कोई इतना गिर चुका है ये लोग, इतना इनको खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं है। उसके अलावा दिल्ली जाए भाड़ में, दिल्ली को पूरा आग में झोंक रखा है इस आदमी ने। दिल्ली वासियों को दुर्भाग्य है ये। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, अभी समय आ चुका है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं। आगे आइए, मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, अभी समय आ चुका है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं। इस शख्स को दिल्ली से भगाओ, तभी दिल्ली में कुछ शांति होगी, अदरवाइज दिल्ली को ख़त्म कर देगा ये। दिल्ली नगर निगम चुनाव है सामने, किस तरीके से आपकी पार्टी मुकाबला करेगी? एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी पूरी तैयारियां हैं। मोदी जी के काम है, दिल्ली में काम हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन काम कर रही है। कॉर्पोरेशन कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ काम अधूरे रह गए। वो क्यों रह गए? वो दिल्ली सरकार जो है, जो कॉर्पोरेशन का फंड होता है, जो GST आता है, उसका एक शेयर होता है, वो शेयर देने को तैयार नहीं है कॉर्पोरेशन। फिर उसके बावजूद भी इनके पास पैसा नहीं है, फंड की कमी है, फिर भी पूरा काम कर रहे हैं। जितने हमारे काउंसलर हैं, जितने हमारे मेयर हैं, पीछे डेंगू था उसके में पूरा काम किया है उन्होंने। काम डेंगू में कॉर्पोरेशन कर रही है, प्रचार ये केजरीवाल अपना कर रही है। कॉर्पोरेशन काम, सफाई काम किसका है? दिल्ली सरकार का। जो ये प्रचार कर रहा है, ये हर हफ्ते सोमवार ये वो, मतलब सब फालतू की बातें हैं ये। इस शख्स ने प्रचार करने के अलावा, अपनी बात करने के अलावा, पैसा एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च करने के अलावा कोई विकास नहीं किया। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसके जो बहकावा आ रहा है, ये फ्री वाला जो है, उसमें आ चुके हैं। परंतु अब वो जादू भी इसका खत्म होने वाला है। लोग समझ चुके हैं कि फ्री कहाँ से दे रही है, जनता का पैसा जनता पर लुटा रही है। कोई इसका अपना पैसा तो है नहीं कोई। लोग समझ चुके हैं ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है। अभी सबके सामने आएगा, जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएंगे, दिल्ली हमारी जो है पूरी मेजोरिटी में आएंगी, तीनों कॉर्पोरेशन हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गोयल साहब,
जैसे अब बात कर रहे हैं सीएम केजरीवाल, मगर बाहर के जब राज्यों में जा रहे हैं हो तो दिल्ली मॉडल लेकर वो दूसरे चुनाव राज्यों में जा रहे हैं और दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं। अभी आपने देखा होगा पंजाब में गया था ये, पंजाब में एक व्यापारी नेता थे, उन्होंने खड़े पूरी इसकी सभा के अंदर खड़ा होकर जवाब दिया कि मनीष सिसोदिया जी गए थे वहाँ पे, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं अब हमें अपाहिज को बना रहे हैं, हमें फ्री की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे लिए आप आओ इलेक्शन लड़ो, हमारे लिए कोई स्कीम लेके आओ, कोई ऐसी योजना लेके आओ जिससे हम तरक्की कर सकें। यह अब हमें दिल्ली वाले आपने बेकार कर दिए, हमें बेकार मत करो, हमें उसको खूब लताड़ा गया वहाँ पे। जादू कहीं नहीं चलने वाला इसका, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, हाथ पैर मार रही है, बुखलाया हुआ इस टाइम, इसका जादू कहीं नहीं चलेगा। अच्छा राम गोपाल जी, अभी तक आप किन किन पदों पर रहकर पार्टी का कार्य किया है? हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं, सेवादार हैं, पद तो नाम के पद होते हैं, हमको पद की कभी लालसा नहीं रखी कभी, हम तो एक कमल निशान जो है उसके हम तो सिपाही हैं उसके। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम गोपाल गोयल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।